गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो हम बुक पढ़ रहे हैं एकार्ट टोले's द पावर ऑफ नाउ और पेज नंबर 143 पर है। और हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर रिलेशनशिप से बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप हमारे अपने आप से। और एकार्ट कहते हैं इसे भी छोड़ दीजिए। तो प्रश्न है कि जब हम फुल्ली कॉन्शियस होते हैं तो क्या हमें तब भी रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है? क्या जब हम फुली कॉन्शियस होते हैं तो क्या पुरुष को तब भी स्त्री मैन स्टिल ड्रॉन टू अ वुमन चाहिए? क्या वुमन फिर फील करेगी इनकम्प्लीट बिना किसी पुरुष के? सो वुड अ वुमन स्टिल फील इनकम्प्लीट विदाउट अ मैन? सो एकार्ट कहते हैं आप बेटर एनलाइटेंड हैं या नहीं है। लेकिन अगर आप अभी एक फॉर्म आइडेंटिटी में हैं, मीन्स आकार की आइडेंटिटी में है, चाहे आप मैन हो या वुमन हो, पुरुष हो या स्त्री हो, आप 1/2 ऑफ द होल हैं। आप एक कंप्लीट जो चीज़ है उसके आधे ही हैं। और ये इनकम्प्लीटनेस आप फील करते हैं एज अ मेल एंड अ फीमेल अट्रैक्शन। ये एक पुल है जो आपको ऑपोजिट एनर्जी पोलैरिटी की तरफ करती है। नो मैटर हाउ कॉन्शियस यू आर, मीन्स आप कितने भी चेतन होंगे तो भी ये हम बने ही अधूरे हैं। हम एक पुरुष पे एक हाफ है और स्त्री भी हाफ है, तो ये अट्रैक्शन आपस में रहेगा। लेकिन इन द स्टेट ऑफ इनर कनेक्टेडनेस फ़र्क क्या है? अगर हम अपने इनसाइड इनर से कनेक्टेड है, चेतन है, तो आपको ये जो पुल है, जो आकर्षण है ना, ये सरफेस एरिया पे दिखेगा, बाहर की बाउंड्री पे जिंदगी की दिखेगा, इनसाइड नहीं दिखेगा। सो कुछ भी अगर होगा वो आपकी अंदर की स्टेट को चेंज नहीं करेगा। रादर जब आप चेतन स्पेस में होते हैं ना, जब आप इनर से कनेक्टेडनेस होते हैं, अपने अंदरूनी प्रभुत्व से कनेक्टेड होते हैं, तो बल्कि सब चीज़ें बाहर बाहर की दिखती है, अंदर आपको कुछ भी टच नहीं करता है। सो कैसे? उन्होंने एक बहुत सुंदर उपमा दी, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि जैसे एक समुद्र होता है, अंदर से कितना शांत, कितना गहरा, और बाहर कितनी वेव्स की रिपल, गड़गड़ाहट, सरफेस पे कितना कुछ होता है। सो होता तो दोनों समुद्र ही है ना। इसी तरह से हम भी एक समुद्र की तरह हैं। हम ये ऊपर की वेव्स की रिपल भी हैं, ये उसका बहाव भी है, और अंदर ओशन की गहराई भी है। तो हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है ना, हमारी जो सच्ची पहचान है, वो ओशन की तरह है। उसमें उतनी ही गहराई है, उसमें उतनी ही एटर्निटी है, वास्टनेस है। और जो वेव्स और रिपल ऊपर में सतही तौर पे जिंदगी से कुछ भी होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होते तो हैं तो ये दोनों हमारे हिस्सा है, दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी की हिस्सा हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप एनलाइटन हो जाएंगे तो आप और लोगों से या अपने पार्टनर से डीपली रिलेट नहीं कर पाएंगे, मीन्स उनके साथ जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। बल्कि एकार्ट का कहना है आप उन्हें और भी गहराई से रिलेट करेंगे, क्योंकि अब आप उनकी बीइंग से भी चेतन है, क्योंकि आपकी बीइंग उनकी बीइंग के प्रति चेतन है। सो कमिंग फ्रॉम बीइंग, जब आप किसी पे फोकस करते हैं ना, तो वो आकार रहित होके फोकस करते हैं। आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा वो कैसा दिखता है, मोटा है, पतला है, कैसा है या नहीं है। बीइंग के लेवल पे ना वहाँ पुरुष है, ना वह स्त्री है, ना मेल है, ना फीमेल है। सो एज अ फॉर्म, एज अ आकार, आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं, सर्टेन नीड्स हो सकती हैं। बीइंग के लेवल पे आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बीइंग ऑलरेडी कंप्लीट है, होल है और परफेक्ट है। उसकी कोई नीड्स मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी नीड्स नहीं मिलती हैं तो भी उनके इंटरनल स्पेस के अंदर, डीप इनर स्टेट के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका पार्टनर या आपके रिश्तेदार आपके हिसाब से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा बिहेव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी बल्कि एनवायरनमेंट भी वैसा नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा एक परफेक्टली पॉसिबल स्टेट में रहेंगे। यही एक एनलाइटेंड पर्सन की पहचान भी है। इफ द नीड ऑफ फीमेल एंड मेल पोलैरिटी इज नॉट मेट, मीन्स जो हमारा आकर्षण है किसी भी मेल या फीमेल के प्रति वो नहीं भी मिलता है, तो जो सेंस ऑफ लैक
और इनकम्प्लीटनेस है ना, जो अधूरापन है या खालीपन है ना, ये सिर्फ आउटर लेवल पे होगा, ये आपके अंदर नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम आप ये फील करेंगे कि हाँ मैं ये लैक फील कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से कंप्लीटली फुलफिल्ड और अपने आप में पीसफुल होंगे और कंप्लीट। कैन यू इमेजिन अ स्पेस लाइक दैट, कि जब जिंदगी में कोई भी चीज़ें सिर्फ आपके लिए एक बीइंग, एक आत्मा और प्रभुत्व का हिस्सा है। शायद गांधी जी ने जब हरिजन बोला होगा, सब मनुष्यों के लिए शायद वही थॉट है। तो मेरी मॉम अपनी मेट को सोफे पे बैठाती होंगी तो शायद वही थॉट है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं कि हर एक के अंदर प्रभु तत्व दिखेगा हमें जब हम अपनी इनर स्टेट में होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसका स्वरूप कैसा है, ज़्यादा है, कम है, कड़वा बोल रहा है, मीठा बोल रहा है, क्योंकि आप उसके आकार से नहीं पहचानेंगे, आप उसकी इनर वैल्यूज, इनर बीइंग, वैल्यू भी नहीं, बीइंग से पहचानेंगे। आई थिंक दैट्स सो वाइड, सो वाइड। सो आगे प्रश्न है पेज नंबर 144 पे, इन द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट इज बीइंग गे अ हेल्प और अ हिंड्रेंस और डज इट नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो आप अगर देखें तो इस चैप्टर के अंदर एकार्ट एक एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। उन्होंने विमेन के बारे में बताया, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में बताया, फिर वो आ रहे हैं, उन्होंने आज हमें इसके बारे में बताया कि सेक्सुअली इफ वी आर अट्रैक्टेड क्या हमें इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। और अब वो आ रहे हैं ये कि अगर हम गे होते हैं, मीन इफ वी आर इन लव विद द सेम सेक्स, तो क्या ये हिंड्रेंस है एनलाइटनमेंट की। सो एकार्ट का लिखना है, जैसे जैसे आप एडल्टहुड की तरफ जाएंगे, बड़े होंगे, अपनी सेक्सुअलिटी के लिए जो आपकी अनसर्टेनिटी है उसकी जैसे आपको रियलाइजेशन होगी, आपको ये पता लगेगा कि आप डिफरेंट हैं। और हो सकता है कि और लोग आपसे डिसआइडेंटिफाई करें, अपनी पहचान को, आपको अलग समझें। और जो हमारा सोशली एक कंडीशन्ड पैटर्न है, एक सोच बनी हुई है, उसके अंदर आपको ना फिट कर पाए वो लोग, तो ये जो ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन होगी ना, वो आपकी चेतनता के लेवल को एक ऊपर के लेवल तक ले जाएगी, क्योंकि आप चेतन होंगे कि क्या हो रहा है। और फर्क कैसे होगा, बाकी सब लोग तो इनहेरिटेड पैटर्न को ग्रांटेड लेते हैं ना, क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों। ये क्वेश्चंस, ये जो आप देखेंगे, ये आपको एक चेतनता के लेवल पे लेकर जाएगी। अगर जिंदगी इस तरह से चलेगी तो ये आपको हेल्प कर सकता है। सो बीइंग एन आउटसाइडर टू सम एक्सटेंट, जो धर्रे में नहीं चल रहा, ये हेल्प करता है। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि अगर आपने इसको अनकॉन्शियसली ले लिया और पेन बॉडी में हो गया, इसको रिजेक्शन की तरफ से ले लिया और आपने इसको मुश्किल में ले लिया, तो आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी अगर गेनेस से बन गई तो आप इस ट्रैप से निकलना चाहेंगे और ये ट्रैप बनता चला जाएगा। सो यू विल प्ले रोल्स एंड गेम्स डिक्टेटेड बाय द मेंटल इमेज यू हैव ऑफ योर सेल्फ एज अ गे। फिर ये आप अपना जो रोल प्ले करेंगे ना, वो ऐसे करेंगे कि जो अपना आपका दिमाग आपके बारे में सोचेगा और आप अनकॉन्शियस, अचेतन होते चले जाएंगे। अब ऐसा होने से आप अनरियल हो जाएंगे, आपके ईगो मास्क के नीचे आप बहुत अनहैप्पी हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो आपका ये होना आपके लिए हिंड्रेंस, एक रुकावट है। बट हमेशा ज़िंदगी में एक अनदर चांस तो होता ही है। सो हो सकता है कि एक्यूट अनहैप्पीनेस, इसकी बहुत ही दुख अनहैप्पीनेस जो है, वो आपके लिए एक ग्रेट अवेकनर बन जाए, कि आपको एक अलग लेवल की चेतनता दे। फिर प्रश्न है 145 पर, इज इट नॉट ट्रू that you need to have a good relationship with yourself and love yourself before you can have fulfilling relationship with another person? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पहले हमें हमारा रिश्ता हमारे अपने आप से बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम किसी दूसरे से फुलफिलिंग रिलेशन ले सकते हैं। सो एकार्ट कहते हैं, अगर आप जब अकेले होते हैं तो अपने आप से कंफर्टेबल नहीं होते, ईज नहीं होते हैं, तो आप ढूंढते हैं दूसरे रिलेशनशिप्स को जो आपकी इस अनईज को कवर कर सके। यू कैन बी श्योर कि ये आप समझ के चले कि ये अनईज बार बार रीअपियर करेगी जब भी वहाँ पे रिलेशन नहीं होगा, और सम अदर फॉर्म विद इन द रिलेशनशिप ऑल्सो।
you will probably hold your partner responsible for it. So आपकी अनईज इसलिए है क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते हो, आपको कोई भी रिलेशनशिप चाहिए कंप्लीट फील करने के लिए। तो ये आप समझ के चले कि ये बार बार रीअपियर करेगा और आप अपनी अनईज के लिए अपने किसी भी रिलेशनशिप या अपने पार्टनर को दोषी ठहराएंगे। ऑल यू रियली नीड टू डू इज, आपको सिर्फ ये करना है जब आप अनईज में हो, अकेले हो, एक्सेप्ट द मोमेंट फुल्ली, आप अपने इस पल को कंप्लीटली रूप से अपना लें, तब आप अपने आप में ईज में आ जाएंगे, तब आप अपने आप नाउ एंड एट ईज विद योरसेल्फ। सो बट यू डू यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ? क्या आपको रिलेशनशिप अपने आप से चाहिए? तो उनका प्रश्न है आपसे कि आप जस्ट जो आप हैं वही क्यों नहीं बन सकते? आपको अपने से रिलेशनशिप जब आप करेंगे तो आप दो में विभाजित हो जाएंगे, मैं और मेरा रिलेशनशिप, आई एंड माई सेल्फ, सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये जो माइंड की क्रिएटेड ड्यूअलिटी है ना, ये जो दोहरापन है, इसके ये एक जड़ बनेगा एक अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी का। फजूल के अंदर चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी और सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी और आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सो इन द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट यू आर योर सेल्फ। आप जब एनलाइटनमेंट की स्टेट होती है तो आप सिर्फ आप होते हैं और आप अपने आप में ही मर्ज्ड होते हैं। अपने आप को जज ना करें, अपने आप के लिए सॉरी फील ना करें, अपने आप के लिए प्राउड फील ना करें, अपने आप को प्यार ना करें, अपने आप को नफरत ना करें। ये जो स्प्लिट होता है ना, कॉज्ड बाय सेल्फ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, जो ये स्प्लिट है, जो ये जो दोहरापन है, ये जो एक अलग अलगाव है, जहाँ पे हम अपने आप को मैं ये हूँ मैं वो हूँ ऐसे करते हैं, जैसे ये हील होता है ना, ये ख़त्म होता है, वैसे ही ये कर्स ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तब यहाँ पर बनता है देयर इज़ नो सेल्फ। फिर आपके पास ऐसा कोई सेल्फ नहीं बचता है जिसे आपको प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, फीड करना है। मीन्स ना आपको इसे बचाव की ज़रूरत है, ना इसे कुछ खिलाने पिलाने, फीड करने से मतलब है किसी रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। When you are enlightened, जब आप enlightened होते हैं ना, there is only one relationship that you no longer have, that is the relationship with yourself. Enlightened बंदे को अपने आप से किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। जिस समय आप इसे छोड़ देते हैं, जितनी भी आपकी रिलेशनशिप होती है, इन सबके अंदर आ ही जाता है। ऑल योर अदर रिलेशनशिप विल बी लव एंड रिलेशनशिप। जैसे ही आप अपने प्रति से बाहर निकलते हैं, वैसे ही आप दूसरे को और अलग ढंग से और प्यार कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। इमेजिन अगर हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की और उस ना ज़रूरत होने से हम अपना जीवन जिए और अपने रिश्ते निभाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो निभ ही जाएंगे। So let's look into it today and dwell and gratitude and thank you for being here। आज मेरे लिए भी रिश्ते की बात सबसे पहले so much for